जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पदार्थ के औद्योगिक कण जिसे अणु और परमाणु कहते हैं यानी मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इन दोनों के बारे में समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, इनका डिफिनीशन क्या होता है। परमाणु के जितने भी अब तक उसको विभाजित किया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, बोसान, ऐसे करके ना लगभग 27-28 इसके पार्टिकल्स हो चुके हैं। किसका? परमाणु का। तो इन सब के बारे में समझते हैं कि इन पार्टिकल पे जो है ना आवेश कितना होता है, चार्ज द्रव्यमान कितना होता है, इन सब के बारे में पूरा फुल डिटेल हम इस वीडियो में समझते हैं। सबके बारे में तो पॉसिबल नहीं है, बट आपको ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इन 3-4 के बारे में आपको पूरा डिटेल से बता देंगे। इसी वीडियो में आपको बता देंगे ना कि न्यूट्रॉन पे आवेश क्यों नहीं होता है। चलिए तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारे इस टॉपिक से डाउट वगैरह और कंसेप्ट दोनों जो है ना क्लियर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अणु को हम लोग ना मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल, और परमाणु को एटम कहते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग छोटा से शुरू करते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा यही है परमाणु, इससे शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग समझते हैं परमाणु यानी एटम्स के बारे में। परमाणु, देखिए अब जो आप वर्ड सुनते हैं ना परमाणु, ये परमाणु 2 वर्ड से मिलकर बना है। जो आप वर्ड सुनते हैं परमाणु, इसमें 2 वर्ड है। पहला जो है ना इसको इसे देखिए यहाँ पे परम, और दूसरा है अणु। 2 वर्ड इसका मिलकर बना है, परम और अणु। परम का मतलब होता है ना आखिरी, आखिरी मतलब कि सबसे लास्ट यानी सबसे अंतिम, आखिरी से बोलते हैं। अणु मतलब हम बोलते हैं कण को। अब इसका अर्थ निकालिएगा ना तो परम अणु, परम मतलब कि सबसे छोटा यानी आखिरी, मतलब क्या? सबसे लास्ट यानी छोटा। तो आखिरी यानी सबसे छोटा, और कण समझ में आ रहा है, कण मतलब कि कोई हिस्सा। तो परम अणु यानी आखिरी कण। अब इससे इसका अर्थ निकाल लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि परम अणु यानी आखिरी सबसे छोटे कण को हम लोग बोलते हैं परमाणु। किसका? तो किसी तत्व या किसी पदार्थ का। अब इसका डिफिनीशन देखेंगे ना तो डिफिनीशन इसका बहुत सिंपल है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम का मतलब होता है ना कि सबसे छोटा। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उससे हम लोग परमाणु यानी एटम कहते हैं। तो इसका सिंपल डिफिनीशन है। डिफिनीशन को लिखेंगे तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण ले सकता है। तो सिंपल से इसका डिफिनीशन है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उससे हम लोग परमाणु यानी एटम कहते हैं। अब देखिए, इसमें जब आप इसका डिफिनीशन पढ़िएगा ना तो आपको इसमें 2 चीज़ जो है ना, इसमें इस पर ध्यान देने वाला चीज़ है। 2 चीज़ है। पहला कि ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। आप इसे गौर कीजिएगा ना, कह रहा है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। एगो हाँ है, एगो नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहने का मतलब ये है, जैसे देखिए इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो परमाणु होता है ना उसके कण के बारे में आपको समझना पड़ेगा। जो परमाणु के कण होते हैं, देखिए अभी इसमें हम आगे चर्चा करेंगे, बट आप पहले इसको समझने के लिए पहले ये समझिए। परमाणु के जो कण होते हैं छोटे टुकड़े, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना समझ लीजिए। अब इसके डिटेल से हम आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, परमाणु जो है ना वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। क्यों? तभी समझिए। इनके जो छोटे कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी को जो है ना परमाणु को तोड़ दिया गया है कई को हिस्सा में, जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और भी है। अब इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना वो निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे जो है ना कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन जो है ना उदासीन होता है। यानी मतलब ये हुआ कि कुल मिला जुला के बोलेंगे ना तो एटम पर क्या होता है, आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। और देखिए, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहने का मतलब ये है कि परमाणु के जितने भी कण हैं ना, छोटे छोटे कण, इन पे क्या है, चार्ज है। इसे देखिए तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, प्रोटॉन पे भी चार्ज है, न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए, ये तो अंदर नाभिक में बैठल रहता है। इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। अब बताइए कि अगर इसके नज़दीक यानी इलेक्ट्रॉन के नज़दीक हम कोई दूसरा चार्ज ला रहे हैं, अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर भी क्या है, माइनस चार्ज ही है यानी निगेटिव है, तो इधर से अगर कोई निगेटिव चार्ज लाएंगे ना, निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को करेंगे, दूर ढकेल देंगे, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे, यानी दूसरे को दूर ढकेल देंगे। अगर जो मान लीजिए कि इसी निगेटिव चार्ज के पास जो है ना हम कोई पॉजिटिव ला रहे हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे यानी अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसी वजह से जो है ना परमाणु के जो कण है एक स्टेबल नहीं रह पाते हैं, मतलब कि स्थिर नहीं रह पाते हैं। और जब ये स्थिर नहीं रह पाएंगे तो फिर कैसे स्वतंत्र अवस्था में रह पाएंगे, यानी बंधे होते हैं।
यानी इनका जो आवेश होता है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ये एक दूसरे को बांध के रखते हैं और जिसके वजह से परमाणु फ्री नहीं रह पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये एक दूसरे को चार्ज की वजह से बांधे रहते हैं। बस में रहना, यानी सीधे कहेंगे तो इनके जो पार्टिकल होते हैं, परमाणु के जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनके ऊपर आवेश एक दूसरे को बांध के रखता है, खींच के रखता है। चूँकि देखिए एगो माइनस में है एगो प्लस में है, तो खींच देगा, आकर्षण करेगा, जिसके वजह से ये फ्री नहीं रह सकते, यानी स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। और जैसे ही स्वतंत्र रहेंगे ना, किसी दूसरे से क्या करेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि इनका छोटा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या है, बहुत ही आवारा है, बहुत ही छुछुन्ना टाइप का है। ये किधरों किधरों जाके मुंह मारते रहेगा, उधर से जाके किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया कर लेगा, किसी दूसरे से अभिक्रिया कर लेगा। अब देखिए इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, प्रोटॉन वगैरह के बारे में, ये सब आगे चर्चा होगा। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होता है ना, किसी भी पदार्थ का जो कुल जो गुण होता है ना, किसी पदार्थ का टोटल गुण, कुल इसका प्रॉपर्टी, वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, परमाणु के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी पदार्थ का टोटल जो गुण होता है वह उसके परमाणु के ऊपर डिपेंड करता है, या किसी तत्व का भी सेम बात है। परमाणु, किसी पदार्थ का जो कुल भार होता है ना, कुल भार, वह परमाणु के नाभिक के ऊपर डिपेंड करता है, परमाणु के नाभिक पर। क्योंकि परमाणु के नाभिक का सबसे ज़्यादा भार इसी का होता है, नाभिक का। पूरा समझिए ना कि 99.99% जो भार होता है ना, किसका, किसी पदार्थ का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो परमाणु के न्यूक्लियस पर, यानी नाभिक पर। अभी न्यूक्लियस पे हम आगे चर्चा करेंगे, अभी आप इसका बेसिक समझिए। तो परमाणु, किसी भी पदार्थ का कुल गुण जो होता है ना, वो परमाणु के ऊपर डिपेंड करता है, या किसी तत्व का भी, बात सेम ही है। और इसका कुल भार जो होता है ना, वह परमाणु के नाभिक पर डिपेंड करता है। कुल मतलब क्या कहेंगे, देखिए तो 99.99% है, मतलब कि सारा है। अब इसमें कम में बचेगा क्या है, बच गया क्या, 0.1 ऐसे बच गया है, 0.01 इतना ही नहीं बचा हुआ है, बाकी सारा तो यही ले गया, नाभिक को ले गया। अब इस परमाणु पर एक साइंटिस्ट ने अपना विचार दिया था, यानी एक नियम दिए थे, जिसको आप नाम सुने होंगे, जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपना विचार दिया था किस पे, एटम पे, यानी परमाणु पे। ये बेचारे कहे थे, देखिए ये ब्रिटिश के थे और एक तरह से टीचर थे। जॉन डाल्टन क्या है, टीचर हैं ब्रिटिश के। ये कहे थे ना परमाणु पे, कब, 19वीं सदी में, यानी 18वीं से 19वीं सदी में इन्होंने अपना एक नियम दिया था परमाणु पे। और ये बोले थे साफ साफ बेचारे, मतलब तब एक एक्सपेरिमेंट किए थे, और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इन्होंने अपना एक नियम दिया। ये कहे कि परमाणु जो होते हैं ना, वो सबसे क्या होते हैं, किसी पदार्थ या तत्व का सबसे छोटा कण होता है। क्योंकि ये मान लिए धाए दे कि परमाणु यानी परम अणु यानी आखिरी कण सबसे छोटा कण। तो धाए से अपना नियम दिए, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट किए, ये टीचर है, और तुरंत नियम दिए कि परमाणु क्या होते हैं, सबसे छोटे कण होते हैं। चलिए यहाँ तक तो इन्होंने ठीक कह दिया कि परमाणु छोटे कण होते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से तो ठीक है कहे इन्होंने। लेकिन आगे ये बोल दिए इन कि परमाणु जो है ना अविभाज्य होते हैं। ले, यहीं पे इनका जो है ना गलत हो गया, यहीं पे गलती कर दिए बेचारे। यहाँ तक ठीक बोले कि परमाणु किसी पदार्थ का छोटा कण होता है, वहाँ तक ठीक बोले, सूक्ष्म कण होता है। लेकिन ये गलती कर दिए कहाँ पे, कह दिए कि परमाणु जो है ना अविभाज्य होते हैं। मतलब ये हुआ ना कि इसको हम और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। किनके द्वारा, तो जॉन डाल्टन के द्वारा। इनका नियम जो है ना लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक चला, और जैसे ही 19वीं शताब्दी का आखिरी दशक आया, बेचारा इनका नियमों जो है ना गलती हो गया। यानी डाल्टन महाराज जो बोले थे ना, उनके बतिये को काट दिया गया। कैसे, कई गो साइंटिस्ट मिल करके इस परमाणु है ना, इसको और छोटा छोटा टुकड़ा में बेचारा तोड़ दिए। ले, अब जब छोटा छोटा टुकड़ा बट गया, ये बेचारे कहे थे डाल्टन महाराज कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, यानी इसको और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। और कोई को साइंटिस्ट मिल करके परमाणुओं को और ही तोड़ दिया। ये परमाणु का जो कण होते हैं ना, देखिए परमाणु का जो कण होता है वो जैसे देखिए लगभग जो है ना इसके कण 27-28 वो जो है ना अब तक जो है ना इसके पार्टिकल हो चुके हैं। पार्टिकल्स अब तक जो है ना 27-28 पार्टिकल्स जो है ना परमाणु के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन, इन तीन हम लोग कणों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी आता है, पॉजिट्रॉन आता है, न्यूट्रिनो आता है, बोसान आता है, ऐसे करके ना कई कण आता है, 27-28 को है इतना। अब इतना इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ये मुख्य क्या है, तीन कण है।
अब जब ये परमाणु को और छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया गया, बेचारे ये डाल्टन फंस गए। ये तो बेचारे कह दिए कि नहीं टुकड़ा हो सकता है, परमाणु अविभाज्य होते हैं। अब इनके जो है नियम में क्या आया, दोष यानी फॉल्ट उत्पन्न हो गया, दोष। जैसे ही नियम में फॉल्ट उत्पन्न हुआ ना, अगली बार से जो है ना पढ़ाया गया क्या कि डाल्टन जी ये सिद्धांत दिए थे और इनके नियमों में ये दोष है। तो डाल्टन का नियम और दोष जो है ना एक पूरा टॉपिक होता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी में हम चर्चा कर देंगे, आप बोलिएगा तो, क्योंकि ये जो है ना इनका एक्सपेरिमेंट बताना पड़ेगा आपको, और उसके बाद से नियम बताना पड़ेगा, दोष बताना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा एक टॉपिक हो जाता है। आप कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। अभी इतना समझिए कि डाल्टन जी बोले थे परमाणु, और यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं और परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, तो ये डाल्टन जी बोले थे। बाद में भले नियम गलती हो गया, बात वो अलग है। तो इस तरह परमाणु जो है ना कई छोटे टुकड़ों में बट गया। अब समझते हैं ना, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं एक एक करके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका खोज किसने किया था, इनके चार्ज क्या होते हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। पहले आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब परमाणु को कई सूक्ष्म कणों में विभाजित कर दिया गया। कब? 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में। अब हम समझते हैं ना इनके कण के बारे में, इनका प्रॉपर्टी वगैरह क्या होता है। देखिए ये परमाणु है। अब परमाणु को कई विभाग, इसको छोटे कणों में बांटा गया। पहला है इसमें इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा आता है पॉजिट्रॉन, और इसमें आते हैं पांचवा आता है न्यूट्रिनो, इसमें और आता है बोसान। ये भी क्या है, परमाणु का ही छोटा कण है। ये जो बोसान है ना, वो हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बसु, उन्हीं के द्वारा ये बोसान कण की खोज हुई थी, और इसीलिए उन्हीं नाम का जो टाइटल है सत्येंद्र नाथ बसु, तो बसु टाइटल से जो है ना बोसान का नाम रखा गया। ये भी क्या है, परमाणु का एक छोटा कण है। अब एक बात समझिए, ये जो परमाणु आपको दिख रहा है ना, ये तो खुद ही क्या है, सूक्ष्म कण है, और इसको भी जो है और तोड़ तोड़ के इसको 28-30 गो जो है ना और छोटे छोटे भाग कर दिए गए। समझ में आ रहा है आपको, कि खुद ही सूक्ष्म है, इसके बाद और इसको तोड़ के 27 से 28 को बांट देना खिलवाड़ थोड़े है। परमाणु को हम लोग देख भी नहीं पाते हैं आँख से, इतना सूक्ष्म कण होता है। क्योंकि इसकी जो त्रिज्या होती है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और उसके नाभिक का 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब बताइए इतना छोटा कण है तो हम लोग परमाणु को कैसे देख पाएंगे। परमाणु का जो त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, और इसको जो नाभिक का त्रिज्या होता है वो 10⁻⁻15 मीटर, ये और छोटा होता है। अब इतने छोटे कण को हम लोग परमाणु को देख भी नहीं पाते हैं। अब सोचिए उतने छोटे कण को जो है ना हम लोग और तोड़ के 28-30 को प्रकार बांट दिए, तो ये खिलवाड़ थोड़े है। तो इससे जो है ना एक बात समझ में आपको आ गया होगा कि साइंस के लिए कुछ क्या है, इम्पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ क्या है, साइंस के लिए पॉसिबल है। तभी तो देखिए इतना काम हुआ है, पॉसिबल हुआ है तभी ना हुआ है, नहीं तो इस इम्पॉसिबल ही है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में समझते हैं कि खोज वगैरह कैसे हुई। जो पहला आप कण देख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में समझते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन इसे जो है ना हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इसका नाभिक का है, पहला अक्षर इसका शुरू होता है ई से, इलेक्ट्रॉन। इसकी जो खोज है ना वह जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। जे थॉमसन का ये या जे टॉमसन का ये दोनों एक ही है, नामों एक ही है। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। इस पे जो आवेश होता है ना वह क्या होता है, ऋण आवेश, यानी निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कितना होता है, तो -1.602176 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना निगेटिव चार्ज होता है। इसको शॉर्टकट में बुक जो है ना इतना ही लिख देता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इधर माइनस। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप देखिए अक्सर जो लड़के हैं ना ये देखते हैं ना कि इसका पावर जो है ना -19 है, तो कह लेते हैं ना, वो समझते हैं कि ये भी माइनस में है ना, तो ये जो है ना ऋण है। नहीं, देखिए ये जो पावर आप माइनस में दिख रहा है ना, ये नीचे से ऊपर गया है। जैसे यहाँ पे समझिए 1/, मान लीजिए कि 100 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 1/10⁻², बात तो एक ही है। अब इसको जो है ना मान लीजिए नीचे से ऊपर ले जाना है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 10⁻⁻², क्योंकि यहाँ पे पावर प्लस में है, और नीचे से ऊपर जाएगा ना तो पावर का हो जाएगा माइनस में। ठीक उसी तरह नीचे जो है ना पावर ऐसे 19 आया होगा, तभी तो इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर -19 आ रहा है। तो यही मत देखिएगा कि ये -1 है ना, तो ये -1 काहे लिखा गया है, अरे ये -1 तो नीचे से ऊपर गया कौन है, ये माइनस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। पास में आपको रहा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इसको शॉर्टकट में बुक कितना लिख देता है, इतना बड़ा नहीं देता है, याद रखिएगा। नीचे वाला याद रखिएगा, नीचे वाला शॉर्टकट ये एग्जाम में पूछता भी है।
इस पे देखिए इसका जो द्रव्यमान होता है ना, यानी भार, द्रव्यमान जो है ना बहुत कम होता है। देखिए तो 9.10 और भी इसमें आगे होता है 10 के पावर माइनस जो है ना 31 kg, इतना इसका द्रव्यमान जो है ना कम होता है। अब बताइए तो -31 kg दिख रहा है ना, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना वह लगभग क्या होता है, शून्य होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है, लगभग शून्य। ये केजी में है, क्योंकि हम लोग ना जितने भी केमिस्ट्री में भार वगैरह नापते हैं ना वो एटॉमिक मास यूनिट बना पाता है, यानी AMU में। तो अगर इसको हम AMU में तो हो जाएगा 0.0005486, इतना जो होगा ना AMU होगा, यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा 0.000, ये तो पहले 3 जीरो इधर लग गया है। दशमलव के बाद आपको पता होगा कि 2 ही अंक तक जो है ना वैल्यू मान्य होता है। तो अब 2 अंक तक देखिएगा ना यहाँ पे तो क्या है 00 है, इधर बात कुछ है तो क्या है बहुत नगण्य है। तो इतना के हिसाब से हम लोग सीधे बोल देते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है ना शून्य होता है। इसीलिए अभी आगे बताएंगे परमाणु का जो टोटल भार होता है ना, परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है, यानी इसको दोनों के जोड़ने के बराबर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है ना भार होता ही नहीं है, लगभग शून्य है। अभी आगे चर्चा करेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का तो बता देंगे। तो परमाणु का जो कुल द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। इतना आप समझ लिए इलेक्ट्रॉन से। अब इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है ना कि आखिर जो है ना इस पर किस साइंटिस्ट के द्वारा जो है ना इस पर आवेश की खोज की गई थी, तो याद रखिएगा मिल्कन के द्वारा। मिल्कन साइंटिस्ट के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट था जिसको बोलते हैं तेल बिंदु एक्सपेरिमेंट था। इसी मिल्कन का तेल बिंदु परीक्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव आवेश चार्ज का खोज किया गया था। किसके द्वारा, मिल्कन साइंटिस्ट के द्वारा। इतना आप समझ लिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं प्रोटॉन के बारे में।